छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं और यहाँ प्रचार तो थम गया है कल शाम ही, लेकिन गोपनीय मीटिंग जरूर चल रही है। हर प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहा है कि जीत उसकी हो। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के दूसरे सबसे धनी प्रत्याशी, कांग्रेस से कैंडिडेट है मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह। उनसे बातचीत करते हैं। सर, दूसरे सबसे धनी प्रत्याशी आप हैं प्रदेश में, तो वह धन सही जगह इस्तेमाल हुआ, मतलब खूब जोर शोर से प्रचार हो गया। देखिए, मैं दूसरा हूँ कि पहला हूँ कि क्या हूँ, मुझको खुद को जानकारी नहीं है, परंतु जो कुछ है मैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म में डिक्लेयर किया हूँ। और जहाँ से जोर शोर की बात है, पैसे से कोई चुनाव नहीं होता है। और वैसे भी चुनाव आयोग ने एक लिमिट रख दिया है 40 लाख रुपए का, उससे ज़्यादा तो खर्च हो ही नहीं सकता। परंतु हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साही हैं। जो हमने पिछले कई सालों से तैयारी की है, उसके अनुसार हमारे कार्यकर्ता, उनको कांग्रेस से प्रेम है और वो लगे हुए हैं। कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्योंकि अभी तक सत्ता में थी, आगे क्या कुछ माहौल बनता है वो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी टक्कर दे रही है। मान रहे हैं अपना कॉम्पिटिटर बीजेपी प्रत्याशी? नहीं, हम बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, पहला तो कांग्रेस ने जो अभी तक काम किया, उसके बाद कांग्रेस का जो अभी घोषणा पत्र है, उसके सामने बीजेपी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई है। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है कर्ज माफ़ी का, और दूसरा 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का, इस तरह का किसी भी अन्य प्रदेश में नहीं है। और अभी महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना एक लागू करने का विचार रखा गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक महिला को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा, चाहे उसके परिवार में 3 सदस्य हों, चाहे 4 सदस्य हों, चाहे 1। सर, कांग्रेस अभी सोच रही है, लेकिन बीजेपी ने तो अपने घोषणा पत्र में ये चीज़ ला दी। उन्होंने तो वंदन योजना के तहत 12,000 सालाना महिला को देने की बात कर दी। तो लगता है कि इस वजह से महिला वोटर्स कहीं ना कहीं खिंच जाएगा बीजेपी की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं खींचेगा। उनका भी घोषणा पत्र है और हमारा भी ये घोषणा है कि हम 15,000 देंगे। उन्होंने फॉर्म भरवा रहे हैं घूम घूम कर सब जगह, और उससे महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। पर ऐसा करना जो है लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। और इस तरह से निर्वाचन आयोग को मैंने शिकायत भी कर दिया, पूरे प्रदेश में हुआ है शिकायत, और निर्वाचन आयोग ने उनसे इसका जवाब भी मांग लिया है। और हम जो है कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। अगर हमारी सरकार बन गई तो हम महिलाओं को 15,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। सर, अब मनेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं, यहाँ के लोकल मुद्दों की बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर घूमे तो एबीपी न्यूज़ से कई लोगों ने ये बात कही, यहाँ पे शिक्षा का अच्छा व्यवस्था शिक्षा की होनी चाहिए, हेल्थ केयर अच्छा यहाँ पर होना चाहिए, इस चीज़ की कमी यहाँ पर है। तो किस तरह से आगे काम करेंगे अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं? अभी तो नया नया मनेंद्रगढ़ जिला घोषित हुआ है, और यहाँ पर शिक्षा की बात जो पहले आप कर रही हैं, शिक्षा के लिए कांग्रेस ने ये घोषणा कर दिया है कि केजी से लेकर पीजी और जितने टेक्निकल एजुकेशन हैं वो सब फ्री हम लोगों को देंगे। तो ये सबसे बड़ी घोषणा है। और समय के अनुसार समय समय पे, एक बार में कोई कॉलेज नहीं खुल सकता, समय समय पे यहाँ कॉलेज खुलेगा। हमारे वर्तमान सरकार ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी है, और मेडिकल कॉलेज खुलने से 2 तरफा फ़ायदा होता है। एक, बच्चों को डॉक्टर बनाया जाएगा, और दूसरा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है। सर, एक चीज़ जो हमने भी यहाँ पर गौर की और यहाँ के लोगों ने भी बताया कि ना तो मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से यहाँ की राजधानी यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक जाने का कोई सीधी ट्रेन है, ना ही राजधानी दिल्ली तक जाने की ट्रेन है। मतलब अगर आपको यहाँ दोनों जगह जाना है तो आपको ट्रेन एमपी के स्टेशन से लेनी होगी। दुर्भाग्य है लोगों का यहाँ के। तो उसके लिए क्या कुछ सोचेंगे, आगे बात करेंगे टॉप लीडरशिप से कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था हो? जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय आदरणीय चरणदास महंत जी कृषि मंत्री थे। इन्होंने रेल मंत्री से मिलकर एक 7 किलोमीटर की परियोजना स्वीकृत कराई है, जो मेन लाइन अंबिकापुर की है। नागपुर से चिरमिरी होते हुए एक पाराडोल स्टेशन है,
उससे जोड़ना है। अगर वो जुड़ जाता है तो मैनगढ़ मेन लाइन पे आ जाएगा और उसमें 100 करोड़ रुपए, 121 है, 121 करोड़ रुपए राज्य शासन को देना है, इतना ही केंद्र शासन को देना है। तो केंद्र शासन ने वो स्वीकृति दी है और राज्य शासन का जैसे मैं विधायक बना तो मैं पहली बजट में इसको स्वीकृत कराने का प्रयास करूंगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन सर एक आखिरी चीज बस ये पूछूंगी, प्रचार तो थम गया है, गोपनीय मीटिंग जरूर चल रही होंगी कि किस तरह से चुनाव जीतना है, कल को पोलिंग को लेकर क्या तैयारी? पोलिंग को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो गई है। हर पोलिंग बूथ का जो अध्यक्ष है उसके पास पोलिंग का सामान, वोटर लिस्ट वगैरह जो है वो पहुंच चुका है और जो एजेंट अपॉइंटमेंट का फॉर्म है सब हो चुका है। यहाँ तो अब बैठ के हम लोग आराम कर रहे हैं। बैठ के अब आराम कर रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट काफी कुछ बता रही है। अब देखना ये होगा कि कल जो ईवीएम में दर्ज करेगी जनता वो किसकी किस्मत को खोलेगा 3 दिसंबर को। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज छत्तीसगढ़।